कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्री श्रीवास पंडित गोस्वामी जी का आविर्भाव व महंत श्री सुदर्शन दास बाबा छोटे गोपाल गुरु वृंदावन, श्री सुबल दास बाबा व्यास केरा राधा कुंड, श्री ललिता दास बाबा जी तिरुभाव महोत्सव भजन कुटी राधा कुंड। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सद् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्येत् सोऽस्म्यहम् कृते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्रीवास पंडित गोस्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। सुदर्शन दास बाबा जी, श्री श्री सुदर्शन दास बाबा जी, श्री सुबल दास बाबा जी, श्री सुबल दास बाबा जी, श्री ललिता दास बाबा जी, श्री ललिता दास बाबा जी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री 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 श्रीवास पंडित गोस्वामी जी, श्री श्रीवास पंडित गोस्वामी जी, सुदर्शन दास बाबा जी, श्री श्री सुदर्शन दास बाबा जी, सुबल दास बाबा जी, श्री सुबल दास बाबा जी, श्री ललिता दास बाबा श्री जी। ललिता दास बाबा जी प्रभु जनों की पद धूलि मस्तक पर लगाएं। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हा हा, सवेरे सवेरे महाराज मन प्रसन्न कर देते हो। नंद तनुज किंकर भी क्या गजब करते हो। होए इतना सुंदर गाते हो, इतना सुंदर गाते हो। बहुत सुंदर। और आपके हाथ में भी कुछ ऐसा लग गया है, किसी के हाथ में भगवत चर्चा लगी, लेकिन दूसरे ने कहा महाराज मैं अब क्या करूं, उनका तुम भागवत चर्चा करो। हे भगवान, जो भगवत चर्चा कर रहे थे उनके भगवान जो है ना उछल के भागवत चर्चा करने वाले के पास चले गए। हमारे आप कहाँ चले गए? उनका जो हम भागवत चर्चा होती मैं वहां होता हूँ। मेरी चर्चा जहाँ होती है वहां मेरे भक्त होते हैं, जहाँ मेरे भागवतों की प्रेमियों की चर्चा होती है वहां मैं होता हूँ। ओए होए होए, जय जय श्री राधे। जहाँ राधे की चर्चा कीजिए वहां प्रथम जान मोह लीजिए। तो परम बंधु जी गाया करते, ओए होए होए, उनका वचन है, उनका पद है। राधे श्री किशोरी जी ठाकुर जी के भक्तों में महाभाव स्वरूपनी मादनाख्य मोदनाख्य संपन्ना श्री किशोरी जी। यहाँ तक कि वो ठाकुर जी की भक्त नहीं है, भक्तों की जननी है। आज किसी में भी भगवान के चरणारविंद की भक्ति का अगर कन से लेकर अगर कुछ जितना भी है, फलाभ है, लोटा है, वो श्री किशोरी जी के पनघट का प्रसाद है। इसी प्रकार ठाकुर जी किशोरी जी की चर्चा, श्री भक्तों की चर्चा जहाँ होती है वहाँ तत्र तिष्ठामि नारद। मद भक्ता यत्र गायन्ति, इस श्लोक का अर्थ करो। मद भक्ता यत्र गायन्ति, क्या गायन्ति? मद भक्ता यत्र गायन्ति। ओ मेरे भक्तों की जहाँ गायन होता है तत्र तिष्ठामि नारद। हे देव ऋषि नारद, में वहां पर पलथी मार के बैठ जाता। ओ हो, जैसे पलथी मारकर हम सब लोग बैठे। आज मैं वॉशरूम ही नहीं गया, मेरे को मौका ही नहीं दिया इन्होंने। कहीं थोड़ा सा प्रसंग आता है कि चलो ये लग जाएगा, तब ऐसा आज हुआ ही नहीं। आज महाराज वो फायरिंग इतनी रही, धुआं धाड़, मैं रिस्क नहीं ले सका निकलने का।
बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। श्री नवल किशोर जी, जुगल किशोर, बहुत लंबा प्रसंग है, बहुत लंबा। ठाकुर जी हमारे परम आराध्य परमानिक महाराज श्री गुरुदेव हो आचार्य पाद, भगवत पाद, भागवत पाद, श्री पाद प्रभु का वचन है। भगवान ने जिसे अपनाना होता है उसको अपनी लीला दिखाती है। ये महाराज श्री का अमर वाक्य है। हो अब तो आपने हृदय में आनंद लो कि हम अपने प्रमाणिक आचार्य पाद से दीक्षित हैं, उनकी कृपा पात्र हैं। उनकी सेवा तो किसी ने भी नहीं की। मुझे कोई कहे मैंने बड़े महाराज जी की सेवा की है, मेरे सामने बिठाओ, नहीं की किसी ने। मैं अपराध कर रहा हूँ, रविदास जी मुझे क्षमा करना, महाराज जी क्षमा कर दें, सेवा करने वाले क्षमा कर दें, लेकिन मैं तो अपने को क्षमा नहीं करूंगा। ऐसे परम परमानिक, ऐसे ओ हो। प्रभु की, आचार्य पाद की, भगवत पाद की किसी ने सेवा का सुख नहीं लिया, सेवा का सौभाग्य प्राप्त नहीं किया। वो भगवत पाद प्रभु का वचन है कि भगवान ने जिसे अपनाना होता है। आज दोबारा चर्चा हो गई श्री नवल किशोर जी की माता जी के माध्यम से। भगवान उसे कोई लीला दिखा देते हैं। बड़ी प्रचलित चर्चा है, हम अक्सर सुनते हैं। वो अपनाने की लीला भगवान ने विदुर जी को दिखाई। विदुर जी ने पहली बार जब दुशासन ने चीर खींचा तो झटके से द्रौपदी ने छुड़ा लिया, लेकिन जैसे ही दोबारा दुशासन चीर पकड़ने चला तो भगवान ने पीताम्बर पकड़ा दिया। ये किसी ने नहीं देखा। कोई शोक में था, कोई कष्ट में था, कोई व्यथा में था, कोई पता नहीं आक्षेप में था, कहाँ था। सब अपने अपने पात्रता अधिकार अनुसार थे, लेकिन एक था, भगवान ने जिसकी सारी वृत्तियों को समाहित करके दिखाया कि ये देख विदुर क्या हो रहा है। विदुर ने जब देखा कि भगवान अनंत ने अपना पीताम्बर पकड़ा दिया है तो विदुर जी देखने लगे, अरे खींचते जा बेटा, 10,000 गज बल थक्यो, घट्यो न 10 गज चीर। आय हाय हाय हाय। दुशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भय श्याम। सुनारी मैंने निर्बल के बलराम। ओहो। अस्तु तो विदुर जी ने तत्काल तलवार निकाल लिया, जो उनको प्रधानमंत्री के पद पर होने के कारण चिन्ह के रूप में मिली थी, और धृतराष्ट्र के चरणों में रख दिया। उनका ये क्या है? उनका आज के बाद हमको नौकरी नहीं कर सकते हैं। उनका महाराज ये प्रधानमंत्री के बाद मैं हूं और मेरे बाद तुम प्रधानमंत्री, इतनी तुम्हारी पावर है। तो उनका महाराज ये पावर का झगड़ा नहीं है कि मुझे और पावर दीजिए, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। उनका ये कैसे हो सकता है? पावर के कारण से सब झगड़े हैं। अगर पावर की नहीं प्रॉब्लम है तो बात क्या है? उनका महाराज आज मुझे पता चला है कि पावर का समर्पण ही रस का समारंभ है। ओ हो। अब मैं नौकरी नहीं कर सकूंगा। हाय 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 हाय। उनका क्या हुआ, क्या विदुर, उनका मैं नहीं बता सकता। उनका महाराज मुझे तो बता दे, तू मेरा भाई है। उनका मैंने, भगवान ने मुझे अपनी लीला दिखा दिया है। करुणा तो सब पर करते हैं, सब समय करते हैं, पूर्ण करते हैं, लेकिन दर्शन किसे कराते हैं? जिसे अपनाना होता है। तावत रागा दया सर्वे, तावत रागा दयास्तेन, तावत कारागृहं गृहं, तावत मोह अंगड़ी निगड़ो, यावत कृष्ण न ते जनः।
जब तक ये जीव कृष्ण का नहीं हो जाता, इसका अर्थ करो कि जब तक ठाकुर उसे अपना नहीं लेते, अपना नहीं बनाने का संकल्प, तब तक नहीं कोई जीव ये घर द्वार की, मोह की, राग द्वेष की महाराज बेड़ियों से, हथकड़ियों से जकड़ा हुआ है। अभिमान चाहे कितना भी करे, लेकिन प्रैक्टिकली हालात जो है वो बहुत बिगड़ी हुई, बहुत बुरी है, छूटत अति कठिनाई है। विदुर जी तत्काल मुक्त हुए। श्री नंद किशोर को भगवान ने अपनाने के लिए, विष्णु जी के भक्त हैं, भगवान ने लीला करी। उनकी माता जी महाराज को, महाराज वो ऊपर से गिर गई, ठाकुर जी का भजन करती हैं, नंद के लाला की भक्त हैं, ऊपर से गिरी। लेकिन वो चांद की बात है, नंद किशोर जी, नवल किशोर जी की गोद में उन्होंने, नवल किशोर जी ने भांप लिया, भगवान ने उन्हें स्मरण कराया और उन्होंने अपने माता को गोद में पकड़ लिया। माता जी को चोट क्या लगनी थी, माता जी तो महाराज एक नया अनुभव लेकर के गदगद हो गई। अरे मेरे जिस ठाकुर को मेरी इतनी चिंता है, मैं उस ठाकुर से इतनी दूर बैठी हूँ, होए 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 होए, नहीं नहीं नहीं, वृंदावन को जाना है अब तो ठाकुर के बिना, उसके धाम के बिना। जो विरही हैं वो उसके धाम में आते हैं। हो। श्री तत्काल उनकी माता श्री धाम में आ गई। धाम में आकर वो तो भगवान की सेवा को प्राप्त कर लिया। वृंदावन में जो शरीर छोड़ता है वो भगवान की सेवा में, वृंदावन में ही आता है। भगवान का नित्य परिकर, भगवान की श्री किशोरी जी की नित्य दासी बन जाता है। लेकिन नवल किशोर जी अब वृंदावन में वास करते हैं, उनकी पत्नी भी हैं। अपने ठाकुर विष्णु भगवान का पूजन करते, अर्चन करते, बड़े बड़े जो है ना स्तोत्र गाते। लेकिन माता जी के ठाकुर जी श्री श्री नवल किशोर, माखन चोर, मुरली नवल किशोर, इस प्रकार गोपी चित्त चोर, माखन चोर का भी सेवा करते। अब भगवान ने कहा इसको कैसे, और उसका कारण बनाया भगवान ने नंद भवन की वो सब प्रकार से रिपेयर। मुझे मालूम है बड़े बड़े लोग, पहले जो लोग थे ना, पैसे ज्यादा होते थे, वो ढूंढते थे कोई ऐसा मंदिर हो जिसमें कोई ना कोई, खासकर महाराज श्री मंदिर बनवाए। हमारे बुजुर्गों ने देखो मंदिर बनवाए। तो बाद में ट्रेंड श्री योग ऐसा बन गया, महाराज श्री ने कहा मंदिर नया बनाने की बजाय बने हुए मंदिर का जीर्णोद्धार करो। और उसके लिए हमारे पुरुषोत्तमी कुंज में कौन लोग उसमें पैसा लगा रहे हैं, जो गोसाई जी भी नहीं बताते। चलो अच्छा, उन्होंने भी किसी ने कहा होगा, जब ठाकुर ही कर रहे हैं तो आप बता दो ठाकुर जी करवा रहे हैं, मैं हूं ही नहीं तो मेरा झूठा नाम लेकर आप भी झूठ काहे को बोलोगे। तो इतना सुंदर रेनोवेशन हुआ, इतना सुंदर जीर्णोद्धार हुआ, देखते ही बनता है। अरे हमको लगता था कि यहाँ कुछ सेवा की जरूरत ही नहीं है, लेकिन वह जब सेवा हुई है तो वो महाराज लिश्क लिश्क करने लग गया है। हाय 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 हाय। श्री हनुमान जी का वो मंदिर, श्री पुरुषोत्तम भगवान का मंदिर, श्री फर्श और वो छतें जो हैं वो किस प्रकार गिरने की नौबत में थी, अब वो इतनी परिपक्व हो गई हैं। ये जो जितनी भी गली है बाहर की और अंदर की श्री शिव मंदिर तक, ये बंधु जी के वो जो पार्टनर श्री राम मूर्ति जी ने बनवाई। ओहो कितने साल हो गए, मैं समझता हूँ 30 साल से ज्यादा तो होगा जब उन्होंने बनवाई थी, बड़े चाव से। जब हम लोग यहाँ आए थे 1982 में, तब तो जो हालत थी, लेकिन भगवान ने पता नहीं क्या लीला करी कि महाराज उसके बाद उसकी वो जो सुंदरता है दिन ब दिन, और अब तो जो है ना वो बस अकथनीय हो गई है, सेवनीय हो गई है। प्रवेश करते ही गोसाई बंधु दोनों, गोसाई
भाई राजू गोसाई जी, रमेश भाई गोसाई जी और उनकी सब परिवार, सब वैष्णवों को पहचानते हुए सबके लिए किस प्रकार कृपा करते हैं। हे भगवान, और इतनी देर के बाद वो गोदाम खाली हुए, थोड़ा सा किराया आना वहां से शुरू हुआ है। तो जीर्णोद्धार, श्री भगवान के मंदिर का, अपने पूर्वजों के मंदिर का जीर्णोद्धार। हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज श्री श्री परम पूज्य बाबूजी के बाबा श्री ने ये मंदिर बनवाया। पेड़ामल जी का मंदिर लक्ष्मण सन में राधा कृष्ण मंदिर नाम है। बाबूजी बहुत देर तक उसका सेवा शुश्रूषा देखते रहे। फिर बाबूजी जब बाहर आ गए तो हमारे ही परिवार में एक, उसका नाम है मनोज अग्रवाल। मनोज अग्रवाल ने कैसा काम किया, ऐसा कारोबार किया कि पैसे छपने शुरू हो गए। दो भाई थे, जो मनोज था ना, उसने उसमें से मैक्सिमम नहीं, जो भी अपेक्षित था वो मंदिर में लगा दिया। यहां तक देखो कि परिक्रमा की दीवार का कुब निकल गया था। कुब निकलने का मतलब उसने टूटना ही था। और ओ हो, उसने कितनी उदारता से, मैं तो ये कहता हूं, मैं जब आप गाते हो ना बरसाने की गोसाइयों की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, तो मैं बाद में बोलता हूं मनोज अग्रवाल की जय। उसने इतनी उदारता से, इतने समर्पण से वो सब सेवा का क्रम निभाया है, निभा रहा है। श्री प्रभु जी आप कृपा कर दो, ये क्या कर रहे हैं आप? तो श्री श्री भगवान अपना काम कैसे कराते हैं। हमारे ठाकुर जी के दर्शन करने श्री श्री लक्ष्मण सर में महाराज श्री पधारे, तो उन्होंने कहा मदन लाल, ये ठाकुर जी साधारण नहीं, छोटे से क्यूट से, हो श्री स्वामिनी जी साथ में ही, श्री राम जी लाल श्री बरसाने जी के अधिकारी गोसाई जन, उनकी संतान अधिकारी है सेवा में श्री बरसाने की। हो ऐसी महाराज अद्भुत सेवा संपन्न हो रही है मंदिर में। हो। तो जीर्णोद्धार, जिनके पास, मैं तो मनोज के पूर्वजों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने वो परंपरा को अक्षुण्ण रखा। पैसे हो गए हैं, वो पैसे होने के बाद कहना अन्य पैसे हो गए, चलो अपना भी बना लिया, 500 गज में अपना नया रेजिडेंस बना लिया, मैक्सिमम जो बनाना था बना लिया, सुविधा बना ली, सब कुछ बना, कहना उनमें की करा, कहना होना मैं अपने मुंडे ਨੂੰ कहना तू बुकी ਦੇ ਵਿੱਚ खेलिया कर ਤੇ फिर जावांगे बंबई बसांगे। वो तो हो गए तबाह। लेकिन इस मनोज ने क्या किया है, ये ठाकुर जी की मंदिर की सेवा संभाली है, ठाकुर जी ने सेवा उसको दी है। और हो आज कहीं भी लक्ष्मण सर मंदिर में कहीं कोई कमजोरी नहीं है, उत्सव हो रहे हैं। हो। तो जीर्णोद्धार ठाकुर जी जो है ये करवाते हैं। और कैसे धन देते हैं, कैसे धन की व्यवस्था करते हैं, करते हो तुम कन्हैया, ये अद्भुत रहस्य देखने वाला है। हो सेवा कथा रस मोहो नितराम पिबत्वम। ठाकुर जी की सेवा, वैष्णवों की सेवा, देवालय की सेवा, शिवालय की सेवा। हमारे नमक मंडी में शिवालय का कैसा कैसा चांदी का श्रृंगार बना है। हो। श्री सावलानी जी एक बार परम पूज्य बाबूजी को कितने पैसे दे के गए, बाबूजी नहीं गुसाई जी को, कि इससे ठाकुर जी के मुकुट बनवाइए, राजकुमार सावलानी जी।
ठाकुर जी के श्री अपने गुरुदेव प्रभु की पीठ के लिए जियालाल जी कहते हैं महाराज उसने कितने पैसे दिए मैं आपको बता ही नहीं सकता। ये भक्त लोगों से भगवान कैसा उनका सब कुछ सफल करते हैं। एक्चुअली बात ये है ना, उसे अपना समझते हैं, इसका मैं, ये भी मेरा, इसका धन भी मेरा, ये कहीं इधर उधर ना खर्च हो, ये मेरी सेवा में जाए और मेरी सेवा का फल अक्षय है। मंदिर में की हुई जीर्णोद्धार में जो सेवा है, मंदिर में किया हुआ कुछ भी भेंट है, वो अक्षय फल प्रदायी है, क्योंकि उसको भगवान स्वीकार करते हैं और स्वीकार भगवान अक्षय जब करते हैं, अनंत जब करते हैं, तो उसका आनंद भी अनंत होता है। सबसे पहले तो भजन होता है। ओ हो। आज के सत्संग में अपने पूर्वजों की परंपरा को, मैंने एक व्यक्ति अपने वैष्णव गुरु भाई को बहुत गुस्से से डांट कर कहा कि तेरे पूर्वजों ने को मंदिर बनवाया या नहीं, को धर्मशाला बनवाई? मन करना ही का, फिर वृंदावन में एक जगह लेकर ना वैष्णवों के आवास के लिए सुविधा बना दे। लेकिन फिर वही बात, बच्चे थोड़ी अलाउ करेंगे। बच्चे कहने तुसी जाना 100 बारी जिन्नी मर्जी जगह बना लो, तो जाना नहीं तो एम ही जड़ा कि नहीं मैं ऐसे किसी बखेड़ी च ना पहना जे ना तुहानू पहन देना जे, तो ना तुसी सोचना। देखो क्या भगवान की लीला है, जिससे करवाना होता है। वो नवल किशोर जी को किस प्रकार प्रेरित किया, स्वयं चोट खा के नवल किशोर को बताया स्वप्न में, अरे महाराज देख मेरा पांव चोटिल हो रहा है। तो उसके मन में सफरित कराए, इसको बढ़िया है मखमल वाला फर्श बने। हाय 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 रविदास जी, क्या हम सुन रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, हमें क्या परिवेशन किया जा रहा है, हमें क्या परोसा जा रहा है। ओए होए 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 होए, आनंद के घूंट आते हैं, घूंट। हाय 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 हाय, ओ हो, मुंह नहीं स्वाद होता, सर्वांग स्वाद हो जाता है। हाय हाय, भगवान ने किसको सेवा का सौभाग्य दिया। और इसी प्रकार भगवान ने दिखाया नवल किशोर जी को, मेहरी शायद बोला, यही शब्द है। वो परात में बनाते हैं जो दूध में दही में, तो 2 बच्चे उसके खा रहे, बीच में कृष्ण बलराम जी भी खा रहे हैं। इस लीला को सुनाया मेरे को एक महात्मा थे, वो क्या नाम था, महात्मा थे किशोर बन के साथ, सुदामा के समान ही लगते थे। सरकारी चाचा जी सरकारी नौकरी से रिटायर्ड थे, पेंशन आती थी। उनकी पत्नी भी ओए होए 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 सुशीला थी। अगर आपने सुशीला सुदामा जी का दर्शन नहीं किया, वो चाचा और चाची जी चले गए, लेकिन मैं आपको दावा करता हूं आप देखकर कहते यही सुशीला जी है, यही सुदामा जी। मैं नहीं कहता, किशोर बन के श्री गोविंद किशोर भी कहते थे। ओए होए होए, अभी भी उनकी पत्नी की वो बूढ़ी मुस्कान मेरे प्राणों को श्री किशोरी जी का दर्शन कराती है। मेरो मन गिरवी धर्यो नवल किशोरी पास, ब्याज मूल इतना बढ़ियो नहीं छूटन की आश। ये चाची जी का दो सवैया है। हाय 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 हाय। एक बार मुझे चाची जी ले गई, चलो 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 चाची चलो, घुमा के ले गई। मैं कहा चाची इधर सामने ना आकर इधर क्यों आई? अरे लाला यहाँ जब घूम के जाएंगे जितने वैष्णव हैं, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, तो नहीं सुना? उनका सुना है, उनका सबकी परिक्रमा हो जाएगी। मैंने कहा चाची तेरे चरण कहाँ है, उसकी रज कहाँ है? तो चाचा जी ने गिरिराज दासा महाराज जी को कहा, किशोर वन में कथा के लिए आते थे। पहले 1-2 दिन तो महाराज खड़े खड़े देखा उन्होंने, ये कहाँ से कथा हो रही है। फिर वो उन्होंने बैठना शुरू किया और श्री गिरिराज दासा महाराज जी को कहा कि एक दिन आप सब लोग मेरे यहाँ ना सवेरे का बाल प्रसाद लो। गिरिराज दासा महाराज जी ने कहा तुम संकोच में मत रहना, ये जो महापुरुष हैं, संत हैं, अकिंचन हैं, ये विशाखा शरण जी के शिष्य हैं। जो कहते थे मैं उसे शिष्य बनाऊंगा जो अपने पास एक पैसा ना रखे, पैसे को हाथ ना लगाए, ये वो हैं महाराज जिन्होंने इस प्रॉमिस से भगवान विशाखा शरण जी से दीक्षा लिया, जिनके दीक्षित श्री रमेश बाबा हैं श्री बरसाना में। मैं सवेरे श्री रमेश बाबा जी को प्रणाम करता हूं। उनका महाराज आप सुपर स्पेशलिस्ट हैं,
सेवा में आप सुपर स्पेशलिस्ट हैं, मल्टी स्पेशलिस्ट हैं। गैयाओं की गौ माता, माता जी गौशाला, अरे त्रिलोकी में इसका उदाहरण नहीं है। इतनी गैया, इतना सुंदर व्यवस्थित ढंग से वहां सेवा हो रही है। हे मेरे भगवान, रस मंदिर, मान मंदिर, मानगढ़, कई तरह से वो महाराज सेवा के क्रम चल रहे हैं, विद्यालय चल रहे हैं। कोई भी जाइए रस मंदिर से प्रसाद पाइए, और प्रसाद रूखा सूखा इतना सुस्वादु होता है। एक बार हम चले गए वहां पर, कुछ लोग वैष्णव थे, रास्ते में परिक्रमा में प्रसाद आराम से पाएंगे, वो कड़ी थी, चपाती थी, सब्जी थी, लेकर चले गए। लेकिन बाद में सोचा इस रस मंदिर में प्रसाद पाना है, तो वहां भी कड़ी बनी थी। आप सच मानना कि अपनी कड़ी को हमने खोला नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं। हे भगवान, हो, उसका इतना स्वाद था, इतना स्वाद था। ओए होए 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 होए, घर दे चने दे सामने बाजार दे चने जेडे फिक्के लगदे ना, इस तरह था। ओ हो, ऐसे श्री श्री मल्टी स्पेशलिस्ट सेवा के अति कुशल, सफल, समर्पित श्री श्री रमेश बाबा भी उन्हें विशाखा शरण जी के दीक्षित हैं। मुझे से कोई भी दीक्षा ले सकता है, लेकिन पैसे को हाथ नहीं लगाना। ओ तो वो चाचा जी महाराज इतने बड़े भक्त हैं। गिरिराज दासा भाजी ने कहा, मैं कहा महाराज मैं तो तब जाऊंगा अगर आप भी जाओगे। तो मैं भी जाऊंगा। मैं, वेणु प्रिया दासी जी और श्री दासा भाजी हम चले गए सिरे। श्री किशोर वन में कथा के बाद उन्होंने, चाचा जी ने कहा आ जाओ, तो हम लोग गए। तो चाचा जी ने प्लेट में जो कुछ भी रखा मुझे याद नहीं है, तो मैंने कहा कि एक छोटी सी प्लेट दे दीजिए, कटोरी दे दीजिए, मैं इसमें, या कागज दे दीजिए, डोना दे दीजिए, इसमें से रख लेता हूँ अपने लिए, या आप ही डाल दीजिए, वेणु प्रिया जी आप ही डाल दो। चाचा जी ने कहा क्या कहा, ऐसे ही कचोल के खाना है। तो मैं कहा चाचा जी एक ही हुंदा भी है। चाचा जी कहते इसलिए मैंने बुलाया है। तब उन्होंने ये नवल किशोर जी को, जो भगवान ने जब दर्शन कराई, इस कथा को कहा, ये वृंदावन है, वृंदावन है। अगर हृदय में प्रेम हो गया है तो भगवान जो है वो तुम्हारे साथ खाएंगे, पाएंगे, आनंद करेंगे। इसी प्रसाद को पाने ठाकुर वृंदावन आया, वैकुंठ को छोड़कर। वृंदावन में तो बड़ी रीति से महाराज, बड़ी प्रकार से मर्यादा से भोग लगते हैं, लेकिन भगवान माता यशोदा के माखन को याद करके श्री ठाकुर उद्धव हंस, श्री उद्धव को भगवान बताते हैं। तो श्री श्री प्रेम सार्वभौम है, प्रेम प्रेम प्रेम। हमको पदार्थ सार्वभौम बताया गया, यही माया है, जबकि पदार्थ बहुत पीछे की चीज है। प्रेम प्रेम, इस प्रेम रूपी किशोरी की नखमनियों से कोटि लक्ष्मियों का जन्म होता है। इतनी सी बात समझ लीजिए बस। श्री किशोरी जी की पद नख से कोटि लक्ष्मियों का जन्म होता है। अगर हृदय में प्रेम का कण है तो आपके जीवन में लक्ष्मी आपके द्वार पर मिलेंगी आपको। हो। लक्ष्मी प्राप्त हो ये हमें नहीं पता है, और पता नहीं कौन सा साधन है, लेकिन प्रेम प्राप्त हो। गौर शरणागति है, गौर नाम है, महामंत्र है, ब्रज रज रानी है, ब्रज रज रानी है। इसको मांग में सिंदूर वत अर्चित कर लो, और ठाकुर जी से कहो महाराज कभी आप इस प्रकार हमारी मांग में सिंदूर की तरह रजरानी को अर्चित कर देना, हम आपकी किंकरी भाव को, दासी भाव को प्राप्त कर लेंगे। ओए होए होए होए, ये हमारे परमाचार्य पाद की कोटेशन है। श्री श्री हमने महाराज, मैंने दासा भाजी ने कहा ऐसे ही करना है, चाचा जी ने कहा मैंने इसलिए बुलाया तुम्हें, मैं भी इसी में पाऊंगा, तुम भी इसी में पाओ, चाची जी भी। अरे मैंने कहा मुझे पता होता तो मैं तो यहाँ आता ही नहीं, मेरी कहा वो कहा, चुप कर चुप। उसी प्रकार पाया। हे मेरे भगवान, नवल किशोर जी की आज इस झांकी जो भगवान ने उन्हें दर्शन कराई, मेहरी हो के
लोभ में उसी का अनुसरण करते हुए चाचा जी ने उस बाल भोग का, वो कलेऊ बोलते हैं, उसका आयोजन किया। दासा भाजी को प्रेशराइज किया। दासा भाजी उनकी महिमा को, उनके भजन को जानते। अब चाचा चाची दोनों नहीं हैं। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओ हा 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 हा। तो इस प्रकार मेहरी का प्रसंग, नवल किशोर जी की चर्चा, आए हाय मैं क्या बताऊं यार। नंद तनुज किंकर जी तो ही थे बस, निहाल कर देते हो, सवेरे सवेरे बल्ले बल्ले कर देते हो, निहाल निहाल निहाल। ओ हो। श्री राम वृंदावन में भगवान ने लीला दिखाई, फिर तो नवल किशोर जी। ओ हो। और फिर और है, जब किसी की हम कुछ चीज स्वीकार करते हैं, खासकर फ्री में, ये फ्री देने वाले भी नोट कर ले भैया, किसी को अनावश्यक किसी को बोझल मत करो। मुझे गरीब के पास भजन नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं किसी को मना भी अगर करूं तो वो कहता कि नहीं, इनको ज्यादा देना चाहिए। क्या करूं मैं। कोई प्रॉमिस भी कर जाता है ना, तो बाद में फिर पहले से ज्यादा लेके आता है। कमारा ही तो अनकिया से वृंदावन से बाहर दी कोई चीज नहीं ले आनी, कहना मैं वृंदावन दियो ले आए। हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान, अब इतने बड़े आप वैष्णव है, मैं तो ये तो कह नहीं सकता आपने कोई कामना से मुझे दिया है। मैं क्या करूं, करूं तो करूं क्या। मैं करा तो करा की। वो कृष्ण सेठ जी को महाराज भेज दिया, किसी वैष्णव ने, मनमोहन जी ने आम भेज दिए। किसी के हाथ उन्होंने कहा देखो, उन्होंने कहा मनमोहन जी ने कह दो अज तो लीते जी मैं रख, तो मुड़ के मैनू किते भेज देते ना, तो मैं इतनी बुरी तरह से वापस करूंगा कि आप दोबारा हिम्मत नहीं करेंगे ना। उन्होंने, मनमोहन जी ने दोबारा हिम्मत की। विनोद जी को कोई कुछ दे नहीं सकता था। विनोद जी को कोई कुछ दे नहीं सकता था। श्री रूप गोस्वामी जी ने कहा है, लीजिए वहां से जहां दे सकते हो, जहां आपका भी कोई कुछ लेता है। मेरे को तो जियालाल जी गले दी खंग दी दवाई नहीं लेते, ये ना कंठी नहीं लेते। हमारे डब्बी ले लो 10 रुपए की, कहना नहीं मैं 2 गोलियां ले ली थी, मैं बाजारों पे। और मैं क्या लल्ला यार, मेरे को फालतू होगी। नहीं नहीं मैं लल्ला इतनी देर पोंपड़ा से बाहर हो गए। कंठी 10 रुपए की 2 गोलियां ली, और मेरे पास जो लेके आए थे वो कितने का सामान था वो मुझे नहीं मालूम। और बाद में किस किस के मुंह लगा, हाय 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 हाय। अर्चना मैडम भी थी साथ। मैनू तो जड़ा कि नहीं, बानिया दे विच तुसीं सब ने ब्राह्मण बनाता। मेरे तो अंतरस नहीं आता वैसे सारिਆਂ ਨੂੰ कि यह गरीब बेचारा बोल सकता नहीं, या इनू अंदरों लोभ भी आ जाता कि देखो कितने बढ़िया आम है, कितने बढ़िया ये स्वीट्स हैं, खा लो, ले लो, भोग लो। नहीं नहीं, अस्तु तो बताया, मैं आपका कोई चिंतन नहीं कर रहा हूं। आपके अगर संकल्प से मुझे कोई तकलीफ भी हो जाएगी, मैं तो भी कहूंगा ये ठाकुर जी का प्रसाद। आप इतने उच्च कोटि के वैष्णव, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, ना सोच रहा हूं, ना सोच सकता हूं। अगर मैं सोचता हूं, नहीं नहीं, मैं बहुत नीच हूं, लेकिन इतना नीच नहीं हूं कि आपने मुझे अगर कुछ ला कर दिया है तो मैं सोचूंगी पता नहीं किड़ा टूना करके दे। अगर करके भी दे दोगे तो भी मैं सी नहीं करूंगा। आप परम वैष्णवों को कोटि कोटि प्रणाम, लेकिन फिर भी मुझे संकोच में मत डाल। या तो मैं भी तुहाडे घर भेजदा होवां ना, मैनू इहो जिहा आदत नहीं कि मैनू इहो जिहा कोई शौक ही नहीं है, मैनू इहो जी कोई याद ही नहीं रहती। मैं किसी के घर मुंह उठा के चला जाता हूँ, मुझे तो ख्याल ही नहीं रहता कि मैं कुछ लेके जाऊं। और आजकल रिवाज ही हो गया। एक और वैष्णव के यहाँ मैं जाता हूँ, रविदास जी, अब तो वो जब भी सुयोग बनता है तो वो जो है ना, एक पर्टिकुलर भुजिया जो मुझे प्रिय लगता है, वो नवरत्न की है। वो पता नहीं नवरत्न है, सबसे महंगा होता है हल्दीराम जी का, वो रखा होगा, उन्होंने रखा हुआ है। उसको प्लेट में डाल देते हैं, उनका छोटी सी ना कटोरी दे दो, इसमें मैं डाल निकाल के रख ले लेता हूँ। उनका नहीं नहीं, इस तरह ही खाना है पापा जी, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ना करो, बकरी प्लेट प्लूट नहीं और मिलनी, इस तरह खा लो, मम्मी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ले लेनी। हे मेरे भगवान, अरे आप मुझे क्या समझते हो, ठाकुर जी वैसा बना दे तब तो ठीक है।
एनीवे नवल किशोर जी का चरण चापन करते हुए हाय 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 हाय। मुझे याद नहीं आ रहा जो आपने कहा है, मैं याद करूंगा, लेकिन आज मैं ग्रंथ से ही पाठ करता हूँ। श्रीवास जय श्रीवास, जय श्रीवास पंडित जय श्रीवास, जय श्रीवास ठाकुर जय श्री श्री पुरुषोत्तम गोस्वामी जी कहते जय श्रीवास। श्रीमन महाप्रभु जी कहते गंगा जी स्नान करती हैं, श्रीवास जी मुझ में स्नान करें। ऐसे भक्त इन परफेक्शन है श्रीवास जी। कोई कहे भक्त इन परफेक्शन, परफेक्ट भक्त कौन है? श्री विदुर जी, श्रीवास जी, और भी हैं लेकिन प्रकट। अरे त्रिलोकी सब गंगा स्नान के लिए जा रही है। सोमावती अमावस्या मैंने इतना गंगा स्नान किया है, लेकिन गंगा जी कहती श्रीवास जी आप मुझ में स्नान करो। भगीरथ इसीलिए मुझे लाए थे कि जब अकिंचन भक्त मुझ में स्नान करेंगे तो मेरे सारे धोए हुए पाप मैं और शुद्ध हो जाऊंगी। हाय 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 हाय। श्रीवास जी, श्रीवास जी श्री गौर लीला के मंच पर तब आए जब श्रीमन महाप्रभु श्री चंचलता करते हुए नवद्वीप में गंगा स्नान करते हुए भी चंचलता करते हैं। वहां पर कुमारियों को स्नान करते हुए, शिव पूजा करते हुए, पार्वती पूजा करते हुए कहते हैं अरे मेरा पूजन करो। अरे निमाई तुम कौन सा औद्धत्य करते हो? जगन्नाथ मिश्र को, मैया शची को शिकायत लगाने का लगा दो। देखो महादेव मेरी पूजा करते हैं, महादेव मेरे भक्त हैं, तुम अगर मेरी पूजा नहीं करोगी तो बूढ़ा पति मिलेगा। अभी और भी बताओ कैसा मिला? कुमारियां कहती है ना ना निमाई और कुछ नहीं कहना, हम तुम्हारी पूजा भी कर देती हैं। नहीं मेरी ही पूजा करो, मेरी पूजा में सबकी पूजा हो जाती है। बहुत कुछ बताते लेकिन वो महाप्रभु जी की माया कृपा जब तक नहीं करे तो इस प्रकार सबके ऊपर कृपा करते। परती झांकत डोले। श्रीवास जी जब देखते उनका इतना सुंदर है, इतना विद्वान है, विद्वत कुल का ये मणि मुकुट है। अगर ये कहीं इतना सुंदर उत्तोलित बाहु संकीर्तन करे तो कैसा लगे? पंडित जी आपकी कृपा से मैं भी संकीर्तन करूंगा, क्योंकि कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। अब आपने मेरे लिए संकल्प किया, मैं भी करूंगा, ऐसा भजन करूंगा शिव ब्रह्मा भी मेरे दरवाजे पर उस भजन की, प्रेम की, रस की भिक्षा करेंगे। श्रीवास जी कहते महाराज इनको तो छेड़ना ही बड़ा खतरनाक है, भजन किया नहीं है। कहते जब मैं करूंगा ना तो शिव ब्रह्मा मेरे दरवाजे पर उस प्रेम रस की भिक्षा करेंगे। श्रीवास जी, अब श्रीवास जी चुप कर जाते, महाराज ये बच्चा कैसे बोलता है। और श्रीवास जी का उस दिन भाग्य तो हमेशा ही उदय है जब श्रीमन महाप्रभु जी गया जी में अपना प्रेम धन प्रकट किया। संसार को क्या देने आए हैं? प्रेम रसास्वादन करने और उस प्रेम का दान करने आए हैं, इसका प्रकाश किया और श्री राम नवद्वीप में लौटे हैं। अब इस प्रेम को तो कोई समझता नहीं है, उसको कोई रोग कहता है। महाराज श्री कहते हैं प्रेम रोग नहीं है, ऐसा अपराध नहीं करना, प्रेम याग है, बहुत जरूरी है। याग होता है यज्ञ जिसमें अपने स्वार्थ की, अपने सुखों की, अपने सब की, अपने पन की आहुति दी जाती है कि प्रियतम को सुख हो। साधारण याग होता है कि हमें परलोक में सब लोक प्राप्त हो, ऊर्ध्व गति प्राप्त हो, लेकिन ये प्रेम वो याग है जहाँ प्रति श्वास श्वास में अपने पन का, अपने अहम का, अपने सर्वस्व का, अपनी इंटेलिजेंस का, अपनी सेवा का, प्रियतम की प्रसन्नता के लिए समर्पण आहुति दी जाती है। प्रेम याग है, प्रेम योग है। श्रीवास पंडित जी ने जब देखा, सभी ने कहा, किसी ने कहा वायु रोग है, किसी ने कहा मैया ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। माता शची वात्सल्य स्नेह में इतनी अधीर हो जाती हैं। श्रीवास जी को बुलाया, श्रीवास जी आए, उनका मैया तेरे बालक को जो प्राप्त हुआ है ना, शिव ब्रह्मा जी भी इसकी भिक्षा के लिए कब से पंक्तिबद्ध खड़े हैं। इसे तो सिंधु प्राप्त है, इसका एक बिंदु के लिए
तो अपने घर की चौखट पर देख ले, सब खड़े इंतजार कर रहे हैं कि ये कन की भिक्षा हमें भी दे दो। तो प्रेम कना एक डाली, बंधु जी एक पद गाया करते हैं प्रेमानंद बाबा का, श्री रास लीला का, रागौर लीला का। झोली शाम खाली तुम देना वनमाली, प्रेम कना एक डाली। रविदास जी आपके पास हो तो गाना। बंधु जी का जो मेरे को पुस्तकालय ग्रंथों का है उसमें वो ग्रंथ नहीं है, वो बंधुआनी जी ने मुझे पूरा पुस्तकालय ही भेज दिया है। जय हो महाराज। उसमें एक रामचरित मानस जी आई, उसकी निछावर 1 रुपया थी जब 1929 में, तब की वो प्रिंटेड है और वो मानस जी मुझे प्राप्त हुई है। मैंने अपने अलमारी में रखा है। पता नहीं बंधुआनी जी के बच्चों ने वहां कहाँ रखी हुई थी, जिसमें थोड़ी सी हबक आ रही, उसको खुले में रखो। ग्रंथ भगवत का स्वरूप है। अगर आपके पास अब सुविधा नहीं है तो मेरे पास वृंदावन में दे दो। हे भगवान, हे भगवान। श्री प्रेम कनाइक डाली, महाप्रभु जी इतने प्रसन्न हुए। महाराज श्री कहते हैं, देखो एक हृदय की बात है, उनके हृदय की एक इच्छा करना ना, मेरे मैनो मान जी को बड़ा कष्ट है भैया। किसी को समझने में अगर गलती करोगे तो उसे इतना दुख होगा कि आप उसका प्रायश्चित नहीं कर सकते। जब कोई किसी को समझने में गलती करता है और उसके अनुसार व्यवहार करता है, उससे बड़ी पीड़ा आप किसी को दे नहीं सकते। ये महाराज श्री के बोर्ड हैं, अंतर हृदय की पीड़ा है। और अगर इसके सामने कोई किसी को समझ लेता है तो जिसको हम समझते हैं उसका सर्वस्व प्राप्त करने के लिए उसकी रीझ यही है, यही है। महाराज श्री कहते हैं मेरी किसी ने रीझ प्राप्त नहीं की। महाराज रीझ के लिए क्या करें, आपके चरण चापें कि महाराज आपको क्या करें, भेंट देवें, क्या करें, आश्रम बनवाएं? अरे नहीं, किसी को भी किसी की रीझ, किसी का सर्वस्व प्राप्त करना हो, वो अपना प्राण देकर भी संतुष्ट ना हो। गोपियों ने भगवान को समझा, तत्वता माम भी जानाती गोपिका। वृंदावन से पहले सब पूजा करते हुए, ओहो बड़े बड़े उत्सव करते हुए, ओहो पूजा की सामग्रियों से, यज्ञ के धुएं से महाराज ठाकुर को प्रसन्न करते रहे। ठाकुर तो महाराज प्रेम के एक आंसू बिंदु से प्रसन्न होने वाला था। ना किसी ने प्रेम का आंसू बहाया, ना ठाकुर बैकुंठ में प्रसन्न रहा। लेकिन वृंदावन में किशोरी जी ने स्वयं ठाकुर ने किशोरी रूप प्रकट होकर बताया, भैया क्या कर रहे हो, प्रेम करके देखो, मैं तुम्हारे पाप भी ले लूंगा, लेकिन पहले प्रेम तो करो। हमारे पाप दे दिए कि ना दे दिए, पुण्य दे दिए, अरे तुम बातें करते रहते, प्रेम करते नहीं। प्रेम संसार में दे दिया और मुझसे पूछते रहते, कैलकुलेशन ही करते रहते, रेट ही पूछते रहते करना। चलो, श्रीवास जी ने कहा भैया कोई तांत्रिक, कोई महाराज, कैसा कोई, ओहो जो किसी ने कहा माता सची को रुलाया, लेकिन भैया तेरे निमाई को जो प्रेम प्राप्त है, ये तो गोलोक का परम धन है, गोलोक का भंडार ही ले आया है तेरा निमाई। महाप्रभु जी ने जब ये श्रीवास जी की स्टडी को सुना, श्रीवास किम देयम किम देयम किम देयम, ये हमारे महाराज श्री बोल रहे हैं, आचार्य पाद बोल रहे हैं, श्रीवास तुम्हें मैं क्या दूं, तुम्हारे घर में नित्य संकीर्तन रास हुआ करेगा। ये प्रसाद श्री गौर हरि ने दिया श्रीवास पंडित को, उनको पहचानने की प्रसाद में समझाने वाले से बड़ा मूर्ख कोई नहीं, समझने वाले से बड़ा ईश्वर कोई नहीं। भगवान में और जीव में क्या फर्क है, इंसान समझाता है बस, ईश्वर केवल समझता है और निभाता है। ओहो भरत जी कहते हैं समझाने वालों की दल के दल टिड्डी दल, 4 लाख लोग आए मुझे समझाने। भरत जी देखो, पोछा लगाने वाली ने भी कहा बड़ा छोटा मुंह बड़ी बात है, सरकार
अब जो हुआ सो ठीक है, लेकिन मैं हृदय से कहती हूँ मुझे भगवान ने प्रेरणा दी है, मैं भजन करती हूँ, तुम इस राज्य को स्वीकार कर लो महाराज, बड़ी अराजकता फैलनी जाएगी। महाराज जी ने उसे एक कार्ड दिया, उनका उस पर लिखा था फलां तरीको चित्रकूट जाना, तुम भी चलना। श्री वशिष्ठ जी ने कहा भरत ये 4 लाख लोगों का मजमा ले जा रहे हो, किसी की औरत को कुछ हो गया, किसी का बच्चा रुगन हो गया, क्या कर रहे हो? उनका मैंने कोई 4 लाख की फिगर नहीं पक्की की थी कि पूरी करनी है, मैं तो उन लोगों को ले जा रहा हूं जिन्होंने इतने समय में मुझे समझाने की जरूरत की है। हमारे प्रामाणिक आचार्य शब्द प्रयोग करते हैं, जिन्होंने इतने समय में मुझे समझाने की जरूरत की है, उनका कहाँ ले जा रहा हूं? समझने वाला जहां बैठा है। मोरे हृदय जिए की जर्नी न जाई, अपनी दारुण दीनता सब ही कहो समझाई, बिन देखे रघुनाथ पद मेरे जिए की जर्नी न जाई। मेरा हृदय कितना उनके वियोग में जल रहा है, अपनी करतूत समझकर। ओहो हो। लखन राम सिए बिनु पग पनहि, धरि मुनि वेश फिरत बन बनहि। ओहो हो। इसके कारण मेरा हृदय कितना जल रहा है, इसे केवल एक ही समझता है, वो समझने वाला जा बैठा है चित्रकूट। अरे परम है, क्या बताओ, महाराज जी को करोड़ प्रणाम आप करते ही हो, कथा से पहले बाद में भी कर लिया। हे गोविंद, हे गुरुदेव, हे गोपाल, हे गुरुदेव, हे गोपाल। अगर हम भी गुरु जी को समझ जाएं, महाराज इसकी चेष्टा में, आपकी भंगिमाओं में, आपके उठने में, बैठने में, आपके स्वीकार करने में, आपके त्याग करने में, अगर हम आपको कहीं देख लें, गुरु जी को देखा आपने? हमारे सत्संग में एक बड़ी कहावत है, चुटकुला भी है। एक दिन छुट्टी लेकर अपने घर में पत्नी को देखो, वो कहना है महाराज 50 साल हो लग गए है, वृंदावन एनिवर्सरी मनानी, जगदीश दास बाबा जी के यहाँ प्रसादी करानी, प्रसाद करना है। वो कहना एक दिन छुट्टी लेके ना दुकान तो कोई काम नहीं करता, उस दिन केवल अपनी पत्नी को देखो। वो शरणागति की एक प्रतिमा है, शरणागति की पूरी व्याख्या है। शरणागति नहीं समझ आएगी बिना उसको देखे, पढ़े, समझे। समझाते ही रहे, करते ही रहे, महाराज कुड़ते ही रहे, महाराज बस अपने कभी होश में रहे ही नहीं, मदहोशी में गुस्सा ही रहे बस। लेकिन एक दिन पढ़ना है। इसी प्रकार किसी दिन हम अपने गुरुदेव को पढ़ लेते, उनकी किसी चेष्टा में, सबसे बड़ी बात है उनकी वचनावली में, उनके कथा की धारा में कहीं उन्हें देख लेते। तेरा मन दर्पण कहलाए, कहीं गुरु जी को देखा होता। हो। मैं देख कर गया था महाराज जी के साथ वृंदावन, उनकी सेवा रह करने के लिए। कई दिन के बाद लौट ही आया बिना महाराज जी को बताए। मेरा स्वभाव ना काला, जांच भी काला थे, वापस भी काला। लेकिन फिर भी गुरु जी ने कहा है बंदा तो किसी काम का नहीं गया, चलो फिर भी होना आया है तो कुछ ना कुछ तो दे के लौटाओ। मैंने कहा चल तू सत्संग कर लिया कर, देना तो तुझे मैं बहुत कुछ चाहता था, लेकिन अब तू मेरे से भागता क्यों है, मुझे ये समझ नहीं आई आज तक। अरे रीझ किसी की कब प्राप्त होगी, जब किसी के एक्शन में, किसी की वाणी में, किसी के दर्शन में हम किसी को पहचानेंगे। आज के सत्संग का एक एटॉमिक प्रसंग है, किसी को पहचानो। हो। और जिसको पहचान जाएंगे वो आप पर जैसा रीझेगा, अपना सर्वस्व देकर भी कहेगा नहीं मैंने आपको कुछ नहीं दिया, मैं आपको और भी देता हूं।
श्रीमन महाप्रभु जी हृदय से लगा लिया, श्रीवास मैं इसके बदले में तुम्हें क्या दूं, तुम्हारे घर में रोज संकीर्तन रास होगा। और संकीर्तन रास जिनके यहाँ होता है वो श्रीवास आंगन है, आपने दर्शन किया होगा नवद्वीप धाम में। वहां की जो ठाकुरों की सेवा है, मेरा ख्याल है 200 के करीब ठाकुर जी तो हैं ही। रासलीला है, गोपियों का झांकी है, सेवा में सभी उनके वस्त्र जो है वो चेंज होते हैं, सब नया श्रृंगार होता है। गौर हैं, गौर पंच तत्व हैं, षड गोस्वामी हैं, सब गौर परिकर है, उनकी विग्रहों की भी, उन स्वरूपों की भी सेवा होती है, भोग लगता है। हो श्रीवास आंगन में जो ठाकुर सेवा है, मेरी बुआ जी गई थी, वो कहने लगी कि मेरे तौर बतौर खुश हो गया, मैंने कभी जिंदगी में ऐसी सेवा नहीं देखी और मैं अब इसके बाद हमेशा इसी को स्मरण करके आनंदित रह सकती हूँ। अभी वो प्रकट है, विराजमान है, 90 प्लस है। श्रीवास 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 की पत्नी मालिनी देवी, उनका बेटा, एक बार चर्चा करते हुए श्रीवास जी ने कहीं कह दिया, गौर हरि के ईश्वर श्री गुरुदेव ईश्वरपुरी। बेटा कहने लगा, आपको पिताजी शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो आप शास्त्र के ऊपर वार्ता क्यों कर रहे? जब भगवत तत्व का ज्ञान नहीं हो तो उसके ऊपर चर्चा से बचना चाहिए, मौन रहना चाहिए। आप कृष्णम वंदे जगत गुरु के किसी को गुरु कह रहे हो। हो। श्रीवास जी ने कहा, मेरे गुरु महाप्रभु जी सबके गुरु है, लेकिन मेरे गुरु तो तू है, अच्युतानंद है, पॉसिबल ही नाम। हो जिन्होंने कहा दिवंगत होने पर महाप्रभु जी के द्वारा आह्वान किए जाने पर, हे गौर हरि, हे प्रेम पुरुषोत्तम, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरे श्री का सौभाग्यवान कौन है जो कानों से आपका संकीर्तन सुनते हुए, आंखों से आपके श्री मुख कमल का, आपके श्री नित्यानंद प्रभु के मुख कमल का वो भाव पूर्ण दर्शन करते हुए जो संकीर्तन से उठ रहे हैं, भाव सावल्य, भाव संधि, भाव का प्रवाह स्मरण करते हुए मैं आपकी नित्य सेवा में आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, पहुंच गया हूँ। ये जो व्यवहार है पुत्र पिता का, ये तो कई जन्मों में चलता रहा है, अब मुझे इसकी कोई अपेक्षा नहीं। मुझे श्री भाजी से कोई मोह नहीं और इनको भी नहीं होना चाहिए। ना तेरे नेह राम के मनियत सुहृद सहोवर जहां लो, अंजन कहा आंख जो फूटे। श्रीवास जी का, महाप्रभु जी ने कहा, श्रीवास जी हम आपके पुत्र को तो नहीं ला सके, लेकिन आपसे सही कहते हैं, आज से मैं और नित्यानंद तुम्हारे पुत्र हैं, तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हारी अनुशासन आज्ञा में रहेंगे। निताई गौर हरि बोल। बहुत सुंदर नंद तनुज किंकर जी कहते हैं, गौर हरि की जय, अदोष दर्शी श्री नित्यानंद प्रभु की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो।